केंद्र सरकार दालों पर टैक्स लगाने वाली है, जिसके कारण आने वाले दिनों में हैदराबाद में दालों और खाद्य तेल की कीमत 5 से 10% तक बढ़ने की उम्मीद है। वहीं केंद्रीय बजट 2021 में खुदरा क्षेत्र की उपेक्षा से व्यापारिक संघ काफी नाराज हैं। हैदराबाद और सिकंदराबाद रिटेल डीलर्स एसोसिएशन के महासचिव का कहना है कि दालों पर टैक्स लगाए जाने से बाजार में दाल की कीमत 3 से 5 रुपए प्रति किलोग्राम तक बढ़ जाएगी। खंडवा की कृषि उपज मंडी में कपास के भाव कम मिलने पर किसानों ने हंगामा किया है। करीब आधे घंटे तक चले हंगामे के बाद दोबारा सीसीआई ने उसी कपास को 100 रुपए अधिक का भाव देकर खरीद लिया। आम बजट में सरकार ने कपास पर 10% इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी है। ऐसे में विदेशी कपास महंगा हो जाएगा और देसी कपास की पूछ परख और ज्यादा बढ़ेगी। इससे किसान और व्यापारी दोनों को फायदा मिलेगा। किसानों का रुझान कपास की खेती की ओर बढ़ेगा, वहीं व्यापारी अधिक कपास खरीदकर अधिक प्रोसेसिंग कर पाएंगे। झारखंड के गढ़वा प्रखंड के किसानों के धान खरीद पर हमेशा ग्रहण लगते जा रहा है। गोदाम बढ़ जाने के कारण दूसरी बार धान की खरीद बंद हो गई है, जिसके बाद 9 ट्रक धान का उठाव किया गया, लेकिन उसके बाद धान का उठाव नहीं हो सका। शाजापुर क्षेत्र में नासिक प्याज का सीजन उतार पर आ गया है। अधिकांश किसानों ने प्याज बेच दी है। अब कम ही किसानों के पास उपज बची हुई है। ऐसे में मंडी में आवक भी कम हो चली है। पहले जहां 5 से 10 हजार कट्टे तक की प्याज की आवक हो रही थी, वही अब घटकर 3,000 कट्टे पर सिमट गई है। हालांकि आवक कम होने और डिमांड बनी रहने के चलते प्याज के दाम में इजाफा हुआ है। क्षेत्र में प्याज का बम्पर उत्पादन होता है। करीब 8 से 10 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में दोनों सीजन में मिलाकर उत्पादन लिया जाता है। वर्तमान में नासिक किस्म का प्याज बिक्री के लिए आ रहा है। बुंदेलखंड में भी काले गेहूं की फसल लहला उठी है। बूढ़ा गांव के पास प्रगतिशील किसान ने करीब 5 एकड़ में काला गेहूं की फसल तैयार की है। फसल में बालियां लग चुकी हैं। अगले महीने फसल के तैयार हो जाने की उम्मीद है। वहीं फसल तैयार होने से पहले ही उनके पास बीज की मांग आनी शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश में सरकार पहली बार गेहूं के साथ चना, सरसों और मसूर की समर्थन मूल्य पर खरीदी करेगी। इसके लिए 1 फरवरी से पंजीयन शुरू किया गया है, जबकि खरीदी 15 मार्च से शुरू हो जाएगी। पिछले साल तक सरकार पहले गेहूं की खरीदी करती थी, इसके बाद अन्य फसलों की खरीदी होती थी, जबकि चने की फसल गेहूं के पहले आ जाती है। लेकिन समर्थन मूल्य पर खरीद की प्रक्रिया गेहूं के बाद मई-जून में शुरू होती है। हर साल गेहूं की खरीदी मार्च में शुरू हो जाती थी, लेकिन अभी तक खरीदी की तारीख घोषित नहीं की गई है। हालांकि गेहूं के लिए पंजीयन चालू है। नई फसल के दबाव में आलू के दाम इतने गिर चुके हैं कि इस समय किसानों की लागत भी नहीं निकल पा रही है। किसानों का कहना है कि बीज, डीजल समेत अन्य खर्चे के बढ़ने के कारण इस बार आलू की लागत भी बढ़ी है। ऐसे में दाम गिरने से काफी नुकसान हो रहा है। पिछली बार बुआई के समय किसानों को बीज 30 से 35 रुपए किलो मिला था, लेकिन इस बार बीज 50 से 65 रुपए किलो तक मिल रहा है। भोपाल में बीते 2 महीनों में से प्याज के भाव नियंत्रित थे। अच्छी क्वालिटी का प्याज 20 रुपए प्रति किलो तक मिल रहा था, लेकिन पिछले 1 सप्ताह से इसके दाम 30 से 35 रुपए किलो तक पहुंच गए हैं। थोक कारोबारियों के अनुसार प्याज की आवक कमजोर होने से भाव भी बढ़ गए हैं। बुंदेलखंड दलहन उत्पादन के लिए मुफीद है। इसे दलहन उत्पादन का हब बनाने की दिशा में चल रहे प्रयासों को आम बजट से नई उड़ानें मिलने की संभावना है। अकेले चित्रकूट धाम मंडल में 4,85,000 से ज्यादा हेक्टेयर में चना, मटर, मसूर और अरहर की फसल पैदा होती हैं। आम बजट में दाल और दलहन वाली फसलों के लिए लगभग 10,531 करोड़ रुपए का प्राविधान रखा गया है। उम्मीद जताई जा रही है कि दाल उत्पादित क्षेत्रों और इन फसलों की पैदावार करने वाले किसानों को इसका लाभ मिलेगा।